जापान में अर्थक्वेक आया था 2 दिन पहले, तो उसमें जो मारे गए लोगों की संख्या बढ़ के 60 को पार कर चुकी है। और ये जो आया था अर्थक्वेक इशिकावा प्रीफेक्चर, ये नॉर्थ वेस्टर्न जापान के इलाके में पड़ता है, वहाँ पर इसने हिट किया था। और ये जब भूकंप आया था तो इसकी जो मैग्नीट्यूड थी वो 7.6 की थी। तो भूकंप आने से और 4 घंटे के बीच में लगातार भूकंप आते रहे। तो ये भूकंप आने का सिलसिला जापान में तो आम बात मानी जाती है। और इससे पहले 2011 में एक 9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था जिसमें लगभग 18,000 लोग मारे गए थे। अभी तक बात की जाए तो ये जो इशिकावा प्रीफेक्चर है, यहाँ पर अभी बारिश होने की भी संभावना बताई जा रही है, साथ में लैंडस्लाइड भी हो सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पर रिलीफ मटेरियल पहुँचाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। रोड यहाँ से कट चुकी है, रोड बीच में उनमें दरार पड़ चुकी है। साथ में जो एयरपोर्ट है वो भी यहाँ पर उसका भी फंक्शनल नहीं हो पा रहा है वो। तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर से मदद पहुँचाई जा रही है। और साथ में कई लोगों को मलबे के नीचे दबे होने की उनकी संभावना बताई जा रही है, तो उनको भी निकालने की कोशिश सरकार चल रही है। लेकिन साथ में जो दिक्कत है वो अभी सरकार को भी देखनी पड़ रही है। साथ में अगर हम देखा जाए तो 36,000 इस समय घर टूट चुके हैं इस इलाके में जो पड़ते हैं, और 30,000 लोग शेल्टर में रह रहे दूसरी जगह में। तो इस समय सुनामी का भी अंदेशा जताया जा रहा है। हालांकि जो सुनामी जब भूकंप आया था शुरुआत में, तो उसके मुकाबले अभी सुनामी का जो खतरा है वो थोड़ा कम हो गया है। लेकिन आने वाले दिनों में क्योंकि भूकंप फिर से आ सकता है, और अगर फिर से भूकंप आ गया तो फिर सुनामी का खतरा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जो इस समय सिचुएशन है जापान में वो गंभीर है। और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है किशिदा, उन्होंने स्टेटमेंट में ये कहा है कि हमको बहुत ही जल्द कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में भूकंप भी आ सकता है दोबारा से, और बारिश भी शुरू हो सकती है। तो फिर हमारे ये रिलीफ पहुंचाना इतना आसान नहीं होगा। कल के दिन जो जापान में एक घटना भी हो गई थी जिसमें 2 प्लेन एक दूसरे से टकरा गए थे। तो उसमें कुछ अपडेट आ रही है। पहली अपडेट ये है कि जो ये एयरप्लेन था जापान का, एक तो था कोस्टल नेवी का एयरप्लेन जिसमें 6 लोग थे मौजूद, और 6 में से 5 लोगों की मौत हो गई टकराने से। और दूसरा एयरबस प्लेन था जो कि बहुत बड़ा प्लेन था, पैसेंजर प्लेन। उसमें 380 पैसेंजर थे, तो उनमें से किसी को नुकसान नहीं हुआ और सबको सकुशल तरीके से निकाल दिया गया था। तो ये जो दोनों की टक्कर हुई, ये टक्कर अभी तक इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है गवर्नमेंट ने, आखिरकार क्यों हुआ ये। और अगर देखा जाए तो जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा है कि जो ये कोस्टल प्लेन था, ये स्टेशन था यहाँ पर, ये पहले से यहाँ पर रुका हुआ था। और जब पैसेंजर प्लेन आया था लैंडिंग की उसने, तो ये जो यहाँ पर 4 लेन थी, तो ये जो तीसरी भी लेन में ये कोस्टल गार्ड का प्लेन स्टेशन था, तो तीसरी लेन में ये पैसेंजर प्लेन भी आ गया। तो एक ही लेन में जब दोनों आ गए तो दोनों के बीच में टक्कर हो गई। और जब टक्कर हुई तो क्योंकि कोस्टल प्लेन छोटा था तो उसमें तुरंत आग लग गई। और जो बड़ा प्लेन था एयरबस पैसेंजर प्लेन, उसमें आग भी लगनी शुरू हो गई थी, लेकिन जो क्रू मेंबर है उन्होंने समझदारी दिखाई यहाँ पर काफ़ी, और सभी जो पैसेंजर हैं उनको सकुशल तरीके से बाहर निकाल दिया। और आखिरकार ये जो पैसेंजर है इनकी जान जब बच गई, तो अब इसके ऊपर काफ़ी न्यूज़ चल रही है कि ये जो क्रू मेंबर्स हैं जिन्होंने इतनी समझदारी दिखाई यहाँ पर, तो उनकी तारीफ़ हो रही है। साथ में इसके ऊपर भी इस समय चर्चा हो रही है कि जो जापान का इस समय जो उसका कल्चर है, जैसे वहाँ पर आग लग गई थी प्लेन में, तो चाहे वो पैसेंजर हो या क्रू मेंबर हो, सब ने यहाँ पर समझदारी दिखाई और सब ने यहाँ पर पेशेंस रखा, और सब ने कोऑपरेट किया सब ने मिलके, तभी जाके ये जो सही सलामत लोगों को निकाला गया। और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा कि ये सब चीज़ें क्यों हुई है।